है क्योंकि स्कूल में उनके बारे में अफवाहें फैल चुकी होती हैं। इसी बीच ओसुवा उसे स्कूल से जुड़ी एक डरावनी कहानी बताती है जो उसे और सतर्क कर देती है। उधर जून को पता चलता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया गया है और उसके अंक काट लिए गए हैं। काउंसिल में वापस जाने के लिए उसे फिर से अंक कमाने होंगे। जब सब उम्मीद छोड़ने लगते हैं तब ओसुवा खुशखबरी लाती है। स्कूल में प्रमोशनल मॉडल चुने जाने वाले होते हैं और चयन होने पर अतिरिक्त अंक मिलते हैं। जून फोटोशूट में हिस्सा लेता है। शुरुआत में वह असहज होता है लेकिन ओसुवा उसे आत्मविश्वास से मुस्कुराने के लिए प्रेरित करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह चयनित हो जाता है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक कड़वा सच सामने आता है। स्कूल में हो रहे अपराधों का संबंध जून के लापता पिता से हो सकता है। ओसुवा टीम में शामिल होने की जिद करती है। जून डरता है कि अगर उससे कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह शर्त मान लेता है कि वह हर समय उसकी नजर के सामने रहेगी। दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। एक स्कूल पार्टी के दौरान वे प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अराजकता के बीच वे अंदर घुसते हैं लेकिन वहां उन्हें कोई चाबी नहीं मिलती। इसके बजाय जून को अपने ही बारे में गुप्त फाइलें मिलती हैं जिससे उसे एहसास होता है कि कोई अंदर का आदमी सब जानता है। अब जून किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। ओसुवा भी जांच करती है और पता लगाती है कि स्कूल में नतीजे पहले से तय किए जाते हैं। जब वह सच्चाई उजागर करने की कोशिश करती है तो प्रिंसिपल उसे धमकाती है। जून ये सब सुन लेता है। अपने वादे को याद करते हुए वह ओसुवा के साथ वहां से भागने का फैसला करता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब जून अपने अपार्टमेंट लौटता है और सब कुछ टूटा हुआ पाता है। ओसुवा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, गंभीर रूप से घायल। जून उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक थी लेकिन अब खतरे से बाहर है। जून कई दिनों तक उसके पास ही रहता है, स्कूल तक नहीं जाता। इसी वजह से स्कूल में अफवाहें और तेज हो जाती हैं कि दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है और यहीं से कहानी एक नए और भी खतरनाक अध्याय की ओर बढ़ जाती है। बाद में ओसुवा बताती है कि उस पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि स्कूल के ज्यादातर शिक्षक नकली अंकों में शामिल हैं। यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार था कि पूरा स्कूल बंद हो सकता था। इस सच्चाई का गवाह सिर्फ एक बूढ़ा गणित का शिक्षक था लेकिन उससे पहले ही प्रिंसिपल के लोग उस तक पहुंच जाते हैं। ठीक समय पर जून वहां पहुंचता है और हमलावरों को रोककर उस शिक्षक की जान बचा लेता है। जल्द ही नकली परीक्षाओं के सबूत पूरे स्कूल में फैल जाते हैं। गुस्साए माता पिता स्कूल को फोन करने लगते हैं। मीडिया दबाव बनाती है और प्रिंसिपल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। इधर जून और ओसुवा दोबारा मिलते हैं। दोनों को गर्व होता है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सच सामने लाया। स्कूल के छात्र उदास होते हैं तो ओसुवा उन्हें समझाती है कि बुराई के बावजूद अच्छाई अभी जिंदा है। तभी घोषणा होती है कि नया प्रिंसिपल आने वाला है। सब तैयारियां करते हैं लेकिन आने वाली वही पुरानी भ्रष्ट प्रिंसिपल होती है जो किसी तरह जेल से बाहर आ चुकी होती है। वह सबसे पहले सबके सामने जून का आई कार्ड फाड़ देती है और उसे स्कूल से निकाल देती है। उसके दोस्त विरोध करते हैं लेकिन फैसला नहीं बदलता। जून सबको अलविदा कहता है और कहता है कि ये दोस्त उसके जीवन के सबसे अच्छे लोग थे। इसके बाद प्रिंसिपल सख्त नियम लागू कर देती है। कम अंकों वाले छात्रों को अपमानित किया जाता है। फिर वह ओसुवा और जून की एक तस्वीर फैलाकर झूठा आरोप लगाती है और ओसुवा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तभी जून सामने आता है और अपना सच सबके सामने रख देता है। वह बताता है कि वह छात्र नहीं बल्कि 31 साल का वयस्क है। वह खुलेआम स्वीकार करता है कि ओसुवा उसकी जिंदगी की सबसे अहम इंसान है। जनता की राय बदल जाती है और प्रिंसिपल अकेली पड़ जाती है। उधर जून को पता चलता है कि असली खजाना स्कूल के संस्थापक की मूर्ति के नीचे है। वह रात में अंदर घुसता है लेकिन सोने की जगह उसे अपने पिता का कंकाल मिलता है। उसे समझ आता है कि उसके पिता की हत्या खुफिया सेवा के ही एक बड़े अधिकारी ने की थी। अंतिम संस्कार के बाद जून सच्चाई जानने निकलता है लेकिन उसे फंसा दिया जाता है। उस पर हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है और खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। कैद के रास्ते में वह खुद को बचाने की कोशिश करता है और एक दुर्घटना हो जाती है। जख्मी हालत में जून किसी तरह ओसुवा से संपर्क करता है। वह उसे बचाती है, उसकी देखभाल करती है और उसकी टीम भी साथ देती है। लेकिन अब खुफिया एजेंसी सबके पीछे पड़ी होती है। इधर ओसुवा को आधिकारिक रूप से स्कूल से निकाल दिया जाता है। छात्र उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जून लौटता है और हस्ताक्षर अभियान शुरू होता है। अचानक स्कूल की बिजली काट दी जाती है और प्रिंसिपल सबको डराने की कोशिश करती है लेकिन उसकी अपनी बेटी उसे रोकती है। आखिरकार पुलिस पहुंचती है और प्रिंसिपल गिरफ्तार हो जाती है। थकावट और तनाव के कारण जून बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके आसपास उसके दोस्त होते हैं। उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। आखिर में प्रिंसिपल को हत्या और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराकर जेल भेज दिया जाता है और जून भारी मन से स्कूल को अलविदा कहता है क्योंकि एक मिशन खत्म हो चुका है लेकिन उसकी कहानी अब भी जारी है। उसे लगता है कि शायद किसी को उसकी परवाह नहीं और उसका मन और भी उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही जून बाहर कदम रखता है अचानक हवा में कागज के हवाई जहाज उड़ने लगते हैं। हर हवाई जहाज पर प्यार, दोस्ती और धन्यवाद के संदेश लिखे होते हैं। छात्र उसका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए नहीं कि वह हीरो था बल्कि इसलिए कि जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तब झुन ने दिया। यह देखकर झुन भावुक हो जाता है और भारी दिल के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद उस रहस्य का भी जवाब मिल जाता है जिसे सुलझाने वह आया था। लापता सोने की छड़ें जून को उसके अपने घर में मिलती हैं। उसे समझ आता है कि उसके पिता ने मरने से पहले वह खजाना उसी के लिए छुपाया था, एक आखिरी तोहफे के रूप में। जून आसमान की ओर देखकर अपने पिता का धन्यवाद करता है, यह मानते हुए कि वह आज भी ऊपर से उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब जून और ओसुवा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए दोस्त इकट्ठा होते हैं। एक शांत रात में जून ओसुवा को तारों के नीचे ले जाता है। वह उसकी आंखों में झलकते भरोसे और सच्चे प्यार को देखता है और उसे एक अंगूठी पहनाता है। ओसुवा मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार कर लेती है। कहानी यही नहीं रुकती। हम देखते हैं कि जून एक शिक्षक बन जाता है ताकि वह नई पीढ़ी को वही सिखा सके जो उसने
इस सफर में सीखा, दोस्ती, साहस, सच्चाई और सबसे बढ़कर प्यार। और इसी के साथ यह कहानी अपने खूबसूरत अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।